दोस्तों जब इन्वेस्टिंग की बात आती है तो सबसे पहले इन्वेस्टर ये देखता है कि वो जो कैपिटल डिप्लॉय कर रहा है, जो पैसे लगा रहा है, वो कितने समय में डबल हो जाएंगे। तो कितने समय में पैसा डबल हो रहा है टाइम के बीच में, और जो आपको कैपिटल आपने एम्प्लॉय किया है यानी जो पैसा लगाया है उस पर कितना इंटरेस्ट बन रहा है, इनके बीच का जो रिलेशन होता है वो रफली कैलकुलेट किया जाता है 72 के नियम के हिसाब से। तो 72 का रूल क्या है मैं अपने बोर्ड पर लेके चल रहा हूँ, वहां पर हम इसे और अच्छे से समझते हैं। दोस्तों आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, है ना, चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, हाउसवाइफ हो या किसी और कैटेगरी के लिए मैं लाइक करता हूँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। ये आपको बताते हैं कितने समय में जो आपने पैसा डाला है वो डबल होने वाला है, अगर आपको यहाँ पर, है ना, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट गिवन है पर एनम के हिसाब से, ठीक है। तो एक्चुअली फिर आप हमसे बोल सकते हैं कि सर इसके लिए कैलकुलेटर्स हैं, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो कैलकुलेटर्स हैं, एक्सेल शीट्स बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि कितने टाइम में आपका पैसा डबल होगा। तो इसके लिए रूल ऑफ 72 क्यों है दोस्तों, क्या है, आप सिर्फ मेंटली कैलकुलेशंस के हिसाब से इतना हैंडी है ना कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आप मेंटली कैलकुलेट करके बता सकते हो कितने टाइम में आपका ये अमाउंट डबल होगा। तो दोस्तों आपको सीधा पूछना है कि सर इसका फॉर्मूला क्या होगा 72 का। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, नंबर ऑफ ईयर्स, ओके, जिसमें आपका अमाउंट डबल होगा, नंबर्स ऑफ ईयर दैट इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट। ओके, बहुत ही सिंपल सा इंटरेस्ट रेट है जिसमें इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो उसका इंटरेस्ट रेट कितना है। फॉर एग्जांपल सपोज करो आपको जहां भी इन्वेस्टमेंट किया है 8% का रेट मिल रहा है, तो 72 डिवाइडेड बाई 8, सो दैट्स 8×72, सो 79%। ओके, सो एक्चुअली यहाँ पे ना मैं इक्वलेंट का साइन हटा देता हूँ, इक्वल का साइन हटा देता हूँ क्योंकि दिस इज नियर अबाउट इक्वलेंट वैल्यू, है ना। तो मैं इसको एक बार चेंज कर देता हूँ हल्का सा, ठीक है ना, इक्वलेंट का साइन होगा तो दिस इज इक्वल टू 9 ईयर्स के बराबर आएगा। हल्का सा एरर आता है, वो मैं भी रीजन बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। तो मैं आपको सबसे पहले ना एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूँ। सपोज करो आपके पास 1 लाख रुपीज़ है ना, ठीक है ना, 1 लाख रुपीज़ है ना, 5 जीरो हो गई 1 लाख में, और मैं आपसे ये बोलता हूँ सेविंग इंटरेस्ट है आपके पास, अकाउंट है जिसमें आपको लगभग 4% का आपको रिटर्न मिलता है ना। आप एफडी या आरडी करते हैं उसमें लगभग आपको 7% का रिटर्न मिलता है। म्यूचुअल फंड है लगभग आपको 12% का रिटर्न मिलता है। और उसके बाद अगर आप मान लो स्टॉक मार्केट के अंदर डालते हो और खुद मैनेज करते हो अपना फंड, तो मरे से मरा भी मान के चलो कि आप लोग 18% निकाल ही दोगे। रियल इस्टेट के अंदर डालते हो तो दोस्तों यहाँ पर जो है अनप्रेडिक्टेबल होते हैं क्योंकि डिपेंड करता है प्रॉपर्टी क्या है, कमर्शियल क्या है, और या आपको जो है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो ये इसके थोड़ा सा सैचुरेट नहीं है। तो मैं मान के चलता हूँ एक मेट्रो सिटी है जहाँ पे इसके ऑलरेडी सैचुरेट है प्राइस, वहाँ पे मान के चलना लगभग 10% के आसपास ही रिटर्न दे रहा है ना। गोल्ड मान के चलो कि आप 8% के आसपास दे रहा है। तो आपको सिर्फ मेंटली कैलकुलेट करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि कितने ईयर्स लगेंगे इस अमाउंट को डबल होने में, यानी आपके 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए में कन्वर्ट होने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो प्लीज़ डोंट यूज़ कैलकुलेटर, सिंपली एक्सरसाइज है। मैं रूल ऑफ 72 आपको ऑलरेडी पता चल ही गया होगा, है ना। तो आप सिंपली करना क्या है, आपको डिवाइड कर देना है और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है आपका आंसर क्या आ रहा है। प्लीज़ डोंट बी चीट, नो पेन पेंसिल आपको यूज़ करना है, सिंपल आपको बताना है, एस्टिमेट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चलेंगी, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज आपको अभी करनी है, ठीक। चलिए वीडियो को पॉज करते हैं और सबसे पहले आप 10 सेकंड के अंदर इसको कमेंट में लिखिए, ओके। चलिए आपने इसको ट्राई किया होगा। अब दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले क्या बताया था कि दोस्तों यहाँ मैंने इक्वलेंट का सिंबल यूज़ किया था, इक्वल का सिंबल की जगह इक्वलेंट का सिंबल किया था। तो अभी मैं रीज़न बताता हूँ कि ये ऐसा मैंने क्यों किया। तो दोस्तों सबसे पहले आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होगा ना। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, आपका जो अमाउंट होता है दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 इंटू टी, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। तो अभी क्या करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि हमारा जो अमाउंट है लगभग डबल हो जाएगा प्रिंसिपल के, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, 2p कर दूंगा यहाँ पे p, दिस इज 1 + R/100, है ना, और दिस इज t, और इसको जब p से p काट देंगे तो ये 2 हो जाएगा। और जो थोड़ा सा मैथ्स के स्टूडेंट होंगे वो समझ जाएंगे इसको कि ये जो t आएगा दैट इज इक्वल टू ln(2), है ना, नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाई ln(1 + R/100। यहाँ पे मैं आपको मैथ्स नहीं पढ़ाने आया हूँ, कोई फॉर्मूले नहीं पढ़ाने आया हूँ, बस मैं आपको ये बताने वाला हूँ ये वाला जो फॉर्मूला है कहाँ से निकल के आता है, 72 वाला फॉर्मूला आया कहाँ से, कुछ लोग पूछ सकते हैं ना, और जायज़ है उनका पूछना। तो दैट इज इक्वल टू 72 बाई यहाँ पर इंटरेस्ट रेट, है ना, IR, ये जो आपका आर है यहाँ पे, है ना, दिस इज IR इंटरेस्ट रेट। तो ये फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है, सिंपल बेसिक फॉर्मूला है, कोई इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आता है, पर ये जो फॉर्मूला होता है ना इक्वलेंट होता है, एग्जैक्टली इसके बराबर नहीं होता है ना। तो जिसकी वजह से सीधी सी बात ऑब्वियस है कि जो इंटरेस्ट रेट आपका निकल के लाएगा, जो नंबर ऑफ ईयर्स निकल के वो एग्जैक्ट निकल के नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो
यहाँ पर दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है मैंने 2% मानूंगा तो 72 के रूल के हिसाब से 36 ईयर्स लगने चाहिए, एक्चुअल में 35 लगते हैं तो डिफरेंस आएगा लगभग 1 साल का। तो इस तरह 2 से लेकर 100% तक मैंने कर दिया है कि अगर आपको इंटरेस्ट रेट आपका मान लो 3% है तो 24 साल लगने चाहिए लगभग डबल होने में, लेकिन एक्चुअल में 23.45 लगता है तो लगभग डिफरेंस आएगा 0.6 ईयर का निकल के। तो इस तरह आप करते हुए चले जाओगे। तो यहाँ पर देखना जो 8 से मतलब 7 के बाद 8 और 10, तो 8 और 10 के बीच में जो ये वाली रेंज होती है 8 और 10 के बीच में जो होता है वो लगभग एक्यूरेट देता है ऑलमोस्ट, है ना। हल्के से एरर की गुंजाइश रहती है, 9 में एकदम एग्जैक्ट है ना, 9% में कोई एरर नहीं है, लगभग बराबर है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइम पीरियड का थोड़ा सा डिफरेंस आता है, यहाँ पे डिफरेंस आएगा ईयर को, दैट इज कॉल्ड एरर, दैट इज व्हाई आई वाज यूजिंग इक्विवेलेंट इंस्टेड ऑफ इक्वल। ओके, तो यहाँ पर जो एरर होती है वो आपको एज्यूम करनी पड़ेगी, है ना। कोई बंदा बोले कि भाई मुझे थोड़ा सा और प्रिसाइज यूज करना है, तो 72 वाला जो रूल्स है ना, ये मान के चलो 6 से 10% के बीच में, है ना, 6 से 10% के बीच में जो है ये थोड़ा ठीक रहता है। लेकिन उससे ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो थोड़ा एरर्स आनी शुरू हो जाती है, नीचे की तरफ आते हैं थोड़ा सा एरर आनी शुरू हो जाती है। तो मैं बोलूँगा हर एक 3% पे ±1 कर दो फॉर एवरी 3%। ओके, एवरी 3% पे ±1 कर दो इस 72 के साथ, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा एग्जैक्ट कैलकुलेशंस मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल सपोज करो बोलते हो कि आपको इंटरेस्ट मिलता है 12% का मिलता है ना, तो 8 में से 12 में से 8 माइनस करो, दिस इज गोइंग टू बी लगभग आपका कितना आ गया 4। ओके, 4 आ गया डिवाइडेड बाई 3 तो लगभग 1 के बराबर आ जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या कर दो 73 कर दो तो +1 क्योंकि आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज गोइंग टू बी 73 डिवाइडेड बाई यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आपका कितना है 12, तो ये कितना निकल के आएगा कि 12 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 समथिंग निकल के आएगा, 8 निकल के, है ना। मेंटली कैलकुलेट कर रहे हैं ना हम लोग। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखते हैं 12% में है हमारा, यहाँ पे 12% में जो रूल ऑफ 72 के हिसाब से निकल के 73 क्योंकि परसेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, मैं थोड़ा सा और एक्यूरेट चाह रहा हूँ ना, तो 6.08 आएगा दोस्तों यहाँ पे निकल के, ठीक है ना, लगभग। तो यहाँ पर जो आपके पास निकल के आएगा दोस्तों, यहाँ पे एक्चुअल ईयर 6.12 आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आ गया ना। 72 में कितना आ रहा है, लगभग 6 साल आ रहा है, और आपने थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे किया तो ये 6.08 आ रहा है, जो एक्चुअल में 6.12 आ रहा है, तो ज़्यादा एरर नहीं है, 0.04 का एरर आ रहा है यहाँ पे ईयर्स का। तो ये मतलब क्या है, मेंटली कैलकुलेशंस के लिए है, तो आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। एक एग्जांपल और दे दूँ, सपोज करो आप बोलते हो इंटरेस्ट रेट 25 है ना, तो चूंकि मैंने बताया कि ये इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा एरर के चांसेस वहाँ बढ़ते चले जाते हैं, तो एक्चुअली 2.9 आना चाहिए, है ना। 72 के हिसाब से कितना, एक्चुअली 3.11 आना चाहिए, पर 72 के रूल के हिसाब से 2.9 आता है ना। अगर मैं इसका थोड़ा सा करेक्शन कर दूं यहाँ पे वही वाला, ठीक है ना, तो 25 - 8 दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, इट इज गोइंग टू बी 17 ओके, डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना आ गया, लगभग मैं 6 मान लेता हूँ, 18 है ना, लगभग 6 मान लेता हूँ इसको, तो 6 को कर देता हूँ, तो 72 + 6 = 78 डिवाइडेड बाई 25, तो दिस इज गोइंग टू 25 × 75 और 3 0 0.1 समथिंग आएगा यहाँ पे निकल के, ठीक है ना। तो लगभग आपको उतना ही आ जाएगा यहाँ पे जितने आपका एक्चुअल ईयर्स है। तो इस तरह आप करेक्शन कर सकते हो। तो मैं आपको दोस्तों यहाँ पर मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, ये कैलकुलेशंस नहीं कराने आया हूँ, बस मैं एक सिंपल बताने आया हूँ कि अगर आपको 72 का पता है और इंटरेस्ट रेट पता है तो आप एक्जैक्टली बता सकते हो कितना अमाउंट डबल हो गया है, ठीक है ना। तो बस हमें इतना सीखना था यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा करेक्शन करना चाहो तो ये मैंने आपको बता दिया है कि इस तरह आप कर सकते हैं, ऑलराइट। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे अपनी फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं उनके साथ शेयर करना मत भूलना, है ना। और प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अगर अच्छे लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, इट मोटिवेट मी, तो मैं ऐसी और नॉलेजफुल वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। और ओके सॉरी यार, मैं आप लोगों को फिर से एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ। एक बात बताओ, अगर मेरे पास ये 1 लाख रुपये थे, यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर ही दिया होगा, कमेंट में लिख ही दिया होगा, अगर अभी तक नहीं लिखा तो जाके कमेंट में लिखो यार, क्योंकि मेंटली कैलकुलेशन में जब एक बार करोगे तभी आपको समझ आएगा। मुझे बस छोटी सी एक्सरसाइज और एक जाते जाते आपको कि ये अगर 1 लाख रुपया इन इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में डाल रहा हूँ 10 साल के लिए, तो लगभग कितना अमाउंट हो जाएगा, प्लीज़ कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताना। बेसब्री से इंतजार रहेगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और आपका प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई लेक्चर में नई वीडियो के साथ।